इसमें साइन करना होगा। और भारत के एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। 1972 से लेकर आज तक जिस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, लोकल कमीशन की रिपोर्ट 72 से अब तक अलग अलग स्तर पर कभी सरकारों में कभी अदालतों में विवाद से ग्रस्त रही। वो रिपोर्ट को एक प्रकार से दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर 700 किलोमीटर से लंबी लगभग 800 किलोमीटर की असम अरुणाचल सीमा का विवाद आज समाप्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं दोनों राज्यों की जनता और दोनों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे किरण रिजिजू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये विवाद इतने सालों तक चला। आज हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने इनके नीचे एक रीजनल कमेटी बनाई, स्थानीय लोगों से बात करी, आम लोगों को, गांव के लोगों को साथ में लेने की प्रक्रिया की और सबको समाहित करते हुए ये विवाद का आज निपटारा हुआ है। मोदी जी के विकसित नॉर्थ ईस्ट, मोदी जी के शांत नॉर्थ ईस्ट और मोदी जी के विवाद के बगैर के विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट का ये जो स्वप्न है, इसका एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आज हम पार कर चुके हैं। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2020 में हमने ब्रू समझौता किया, 2019 में NLFT समझौता किया, 2021 में बोडो समझौता किया, 2022 में कार्बी आंगलोंग का समझौता किया, 2022 में ही आदिवासी शांति समझौता किया और 2022 में ही आसाम मेघालय की लगभग 67% सीमा का विवाद हमने निवारण किया। और आज 2023 में ये 800 किलोमीटर लंबी असम अरुणाचल बॉर्डर 700 और 800 किलोमीटर के बीच में कोई निश्चित क्षेत्र होगा। ये इतने लंबे सीमा विवाद को आज निपटारा हुआ है। मैं मानता हूं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। ये सारे समझौते, ये सारे विवादों के समाधान, ये सारे हथियारी ग्रुपों के सरेंडर होने का परिणाम क्या है? 8000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में आ चुका है और समग्र क्षेत्र का इन टोटो विकास हुआ है। पूर्वोत्तर में हिंसा में लगभग 67% की कमी 2014 की तुलना में आई है। सुरक्षा बलों के मृत्यु में 60% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 83% की कमी आई है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी शासन की नॉर्थ ईस्ट के लिए है। जहां तक अब सपा का सवाल आता है, असम में 70% क्षेत्र अब सपा से मुक्त हो चुका है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को हमने अब सपा के बाहर कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 3 जिलों में अब सपा बचा है। नागालैंड के 7 जिलों से अब सपा हटाया गया है और त्रिपुरा और मेघालय पूरे अब सपा मुक्त क्षेत्र बन चुके हैं। और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, औद्योगिक निवेश का विकास हो या सीमांत गांवों के विकास को हो या सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, हर क्षेत्र के अंदर चौतरफा विकास दिख रहा है और आज नॉर्थ ईस्ट प्रगति के रास्ते पर है। मोदी जी ने स्वयं 50 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट की मुलाकात की, अनेक लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और नॉर्थ ईस्ट के साहित्य को मोदी जी स्वयं बढ़ावा देते हैं। अभी बिहू के रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले नृत्य के साक्षी बनकर मोदी जी ने बिहू नृत्य को पूरे विश्व के अंदर, बिहू के उत्सव को और बिहू के नृत्य को, दोनों को पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मेरा मानना है
कि आजादी के बाद जो तुरंत करने जैसा काम था आज आजादी के 75वें साल में हो रहा है। इसका मुझे इस मंत्रालय के मंत्री नाते बहुत बहुत आनंद है। मैं किरण रिजिजू जी, प्रेमा खांडू जी और हेमंत विश्व शर्मा और आसाम के हमारे असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी से आए हुए सारे साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अंत में मोदी जी के नेतृत्व की भारत सरकार की ओर से ये दोनों राज्यों की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये निश्चित ही दोनों राज्यों की जनता के लिए शुभांकर साबित होगा। ये समझौता और विकास के नए द्वार खोलेगा, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं और सभी का भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहता हूं। नमस्कार। चलिए सर, एक फूल पकड़ के फोटो खींच लेते हैं। फूल पकड़ के सर, इतना बड़ा हिस्टोरिक दिन हुआ, वो फूल लीजिए। इसमें साइन करना हो गए।